हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र सर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, तो टेंस के क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके। अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिन लोगों ने पीछे का टेंस नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा कर के पीछे का सारा वीडियो अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, देखिए पास्ट मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहना। इसमें दो टेंस मिला करके बनाया जाता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिलाते हैं तो बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए इसमें इस टेंस के किसी भी वाक्य में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई कार्य है वो पास्ट में अर्थात बीते हुए समय में शुरू हुआ और एक निश्चित पीरियड तक चला, हो निश्चित समय तक जारी रहा। ठीक है, जारी रहा, लेकिन वर्तमान में जब हम लोग बात करते हैं उसके पहले वो काम समाप्त हो जाता है। फिर से सुनिए, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक जारी रहा, लेकिन जब हम बात करते हैं तब वो काम जारी नहीं होता है, उसके पहले ही वो काम समाप्त हो जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, मेरे पिताजी इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहे थे। मेरे पिताजी इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। इसका मतलब हो गया कि पढ़ाने का काम, जैसे हम लोग आज प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाने का काम कब शुरू हुआ? पास्ट में। पास्ट में काम शुरू हुआ, ठीक, और 5 साल तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 साल हुआ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि पास्ट का कोई समय है, यहाँ पर पढ़ाना शुरू किए होंगे, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, ऐसे 5 साल बीत गया। तो ये 5 साल तक काम लगातार जारी रहा। लेकिन बात हम लोग आज कर रहे हैं, बात हम लोग क्या कर रहे हैं? आज। लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहे थे, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ उस वक्त वो नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका काम खत्म हो चुका है। लेकिन शुरू 5 साल पहले हुआ था और 5 सालों तक वो काम लगातार चल रहा था। ठीक, देखिए वही चीज़ नीचे लिखे कि 10 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल तक लगातार जारी रखा, लेकिन अब नहीं पढ़ा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है। ठीक, अब आपने दोनों लोगों में कोई बात हुई है कि कहीं मिलना है, मुलाकात करना है। ठीक, 9 बजे का टाइम है, लेकिन आपका फ्रेंड, आप तो 9 बजे पहुंच गए, लेकिन आपका फ्रेंड नहीं आया। ठीक, अब आप 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, चाहे जब आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 10:30 बजे आते हैं, तब आपका फ्रेंड कहता है कि मैं 9 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों के बीच तय क्या हुआ था कि हम लोग 9 बजे मिलेंगे, तो मैं तो आ गया 9 बजे, आप नहीं आए। ठीक, अब आप मान लीजिए 1 घंटा बाद 10 बजे आते हैं, तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब 9 बजे का टाइम था मिलने का। ठीक, 9 बजे मैं आ गया हूँ, 9 बजे मैं आ गया यहाँ। ठीक, लेकिन आप 10 बजे आए। कितने बजे आए? 10 बजे आप आए। ठीक, तो मेरे इंतज़ार करने का काम कब शुरू हुआ? 9 बजे। कब तक चला? 10 बजे तक। ठीक है ना, लगातार चला। अब 10 बजे तक इंतज़ार चला, अब आप आते हैं, 10 बजे मान लीजिए आप आते हैं, तब मैं आपसे कह रहा हूँ
अब मैं वर्तमान में आपसे कह रहा हूँ कि तुम अभी को आ रहे हो, मैं 9 बजे से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे इंतज़ार करने का काम कब शुरू हुआ? यहाँ थोड़े शुरू हुआ, यहाँ तो हमारी आपकी मुलाकात हो गई, पीछे पास्ट में शुरू हुआ 9 बजे। और लगातार चलता, ऐसा नहीं हुआ ना कि थोड़ा देर इंतज़ार किया फिर नहीं किया, थोड़ा देर इंतज़ार किया नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। 9 बजे से लगातार चलता रहा, ठीक, 10 बजे तक। तो ये भी पास्ट का समय है, ये भी पास्ट का। तो देखिए पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही जारी रहा। अब हमारी जब आपकी मुलाकात होगी तो इंतज़ार ख़त्म हो गया। जब आप आ गए हमारे सामने तो इंतज़ार कहाँ हुआ? अब तो आप आ गए, ख़त्म हो गया। तब मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मतलब मेरे इंतज़ार करने का समय 1 घंटा पहले 9 बजे शुरू हुआ, जो 10 बजे तक लगातार चलता रहा। 10 बजे तुम आए, तुम्हारी मुलाकात हो गई, इंतज़ार ख़त्म। बात आई समझ में कि पास्ट में शुरू होता है काम, कुछ पास्ट में ही कुछ समय तक जारी रहता है, उसके बाद काम समाप्त हो जाता है। जब बात करते समय वो काम समाप्त हो जाता है। यही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें हम लोग टाइम का यूज क्यों करते हैं? हम टाइम का यूज इम्फेसिस करने के लिए करते हैं। हम लोग समय का यूज हम लोग इम्फेसिस करने के लिए करते हैं। जब अपनी बात को हम थोड़ा फोर्स के साथ कहना चाहते हैं, तब हम सामने वाले को एहसास कराना चाहते हैं। सामने वाले को क्या कराना चाहते हैं? एहसास कराना चाहते हैं। तब हम फोर्स डालने के लिए हम लोग टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी बात को कहूँ कि मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, मैं हूँ, आप हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, ये नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पिताजी 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को ऐसा वैसा मत समझो, इतना अच्छा स्कूल है, इस ऐसे स्कूल में 5 साल पढ़ाए हैं वो। बात आई समझ में? 9 बजे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, 9 बजे हमारा आपका टाइम था कि 9 बजे हम आएंगे, मुलाकात होगी, लेकिन 9 बजे आप नहीं आए, 10 बजे आए। अब मैं आपसे जब आते हैं आप, तब मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो ये नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जब मैं उसी बात को ऐसे कहता हूँ, मैं 9 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सोचो मैं तुम्हारे ऊपर कितना ध्यान देता हूँ, कितना मैं तुमको मानता हूँ कि 9 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरा कोई होता तो शायद मैं नहीं रहता। इसका सेंस ये होता है। तो हम लोग टाइम का यूज हम लोग इम्फेसिस करने के लिए करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह 3 घंटे से पढ़ रहा था, वह 3 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह 3 घंटे से पढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हम और आप किसी के बारे में बात करें। मान लीजिए हम हैं, आप हैं, किसी के बारे में बात करें, तो हम लोग तो बात वर्तमान में करेंगे ना। हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, किसकी? उसकी। किसकी? हम वह की जगह पे राम लिख दे रहे हैं। चलिए, राम 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। तो बात तो हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, वर्तमान में कर रहे हैं। वर्तमान में किसकी बात कर रहे हैं? राम की। हम कह रहे हैं कि राम 3 घंटे से पढ़ रहा था। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि राम 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान से 3 घंटा पहले चलते हैं, वर्तमान से 3 घंटा पहले, ठीक। तो 3 घंटा पहले चलेंगे तो पास्ट हो गया। अब पास्ट में काम शुरू हुआ, ठीक है ना। और कितना देर चलता रहा? लगातार 3 घंटे तक वो काम चला, ठीक है। लगातार 3 घंटे तक, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा लगातार काम चलता रहा, ठीक। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम ख़त्म हो चुका है। हम कह रहे हैं कि राम 3 घंटे से पढ़ रहा था, 3 घंटा पहले काम शुरू हुआ, 3 घंटा तक चला, लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहा है, अब वो नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक। चलिए
अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, कोई भी सेंटेंस से जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आए, या रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दे दे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। रहा था, रही थी, रहे थे, केवल इतना कहा जाए रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। वह रो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। मोहन खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें समय जोड़ देते हैं। मैं 2 घंटे से सो रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब कि रहा था, रही थी के साथ अगर समय जोड़ दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, समय हटा दिया जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, और एक पहचान ये भी है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अगर ता रहा था, ती रही थी आएगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब समय रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी। वह खेलता रहा था, ध्यान से सुनिए, वह खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वह खेलता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह रो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। वह रोती रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। ता रहा था, ती रही थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए, हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा वहाँ भी हैड बीन लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा वहाँ भी हैड बीन लगेगा। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए, अभी मैं कह रहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 टेंस मिल करके बनता है, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। देखिए, परफेक्ट है, फिर से उसमें कौन कौन टेंस है? परफेक्ट, ठीक, और एक क्या है? कंटिन्यूअस। दोनों को मिलाते हैं तो बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? पीछे आपको पढ़ाया गया है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। क्या होगा? हैड। अब परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड। देखिए, थर्ड मौजूद है। ठीक, ये हो गया। और याद करिए पीछे कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो हैड बीन परफेक्ट में और कंटिन्यूअस, यही दोनों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, अब इसमें जो समय आएगा वो 2 तरह का समय होगा। या तो जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। हिंदी के सेंटेंस में समय के साथ इस से शब्द दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? से। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो से की इंग्लिश सिंस भी होती है, से की इंग्लिश फॉर भी होती है। अब हम लोग सिंस का यूज कब करते हैं? जब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय रहता है तो से की इंग्लिश सिंस लिखते हैं। जब अनिश्चित समय रहता है मतलब पीरियड ऑफ टाइम तो से की इंग्लिश फॉर। ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। देखिए, दिन, दिन ये पीरियड ऑफ टाइम है, दिन का नाम पॉइंट ऑफ टाइम है। साल, वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है, साल का नाम पॉइंट ऑफ टाइम है। महीना पीरियड ऑफ टाइम है, महीने का नाम पॉइंट ऑफ टाइम है। घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, घंटे का नाम पॉइंट ऑफ टाइम है। अब एग्जाम्पल देखिए, 4 दिन पीरियड ऑफ टाइम, दिन का नाम बताइए। सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम। 4 महीना पीरियड ऑफ टाइम, जनवरी फरवरी पॉइंट ऑफ टाइम। 6 साल पीरियड ऑफ टाइम, 1990 2020 ये पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, सुबह से, एग्जाम्पल देखिए, सुबह से, तो सुबह से ये पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में नाउन पहले रहता है, प्रीपोजिशन बाद में, ये से प्रीपोजिशन होता है। नाउन पहले, प्रीपोजिशन बाद में। जब इंग्लिश बनाते हैं तो ये प्रीपोजिशन पहले हो जाता है, नाउन बाद में। तो देखिए, से की इंग्लिश सिंस लिखे हैं और सुबह की इंग्लिश बाद में। ठीक, अब ये सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, इसलिए सिंस लगा है। 3 बजे, तो देखिए ये 3 बजे से, हिंदी में से पहले, इंग्लिश में ये इधर हो जाएगा, ये इधर, तो से की इंग्लिश सिंस
क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। ठीक, सोमवार से तो ये पहले लिखा जाएगा सिंस मंडे था। 2019 से तो से पहले ये क्या लिख दिया, सिंस है, ठीक, और ये 2019, ठीक। 5 महीना ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए ये आपका नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन, इसको इधर करिए, इसको इधर, तो से की इंग्लिश क्या हो गई, फार। अब 5 मंथ ये, ठीक। अभी रहता महीने का नाम रहता जनवरी से फरवरी से, तो ये सिंस हो जाता 2 साल। तो ये देखिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो से की इंग्लिश फार और 2 ईयर्स। अब यहीं पे रहता 2020 से, तो ये सिंस हो जाता 3 घंटे से, तो फार 3 आवर्स। अब यही रहता 7 बजे से 9 बजे से, तो हो जाता सिंस 7 o'clock या जो भी रहता है, ओके। देखिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, फिर टाइम। रीता सुबह से पढ़ रही थी, लास्ट में क्या लिखा है, रही थी, ये क्या दिया है, समय, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। अब सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब ट्रांसलेट करिए, पहले सब्जेक्ट लिखिए रीता, उसके बाद हैड बीन, वर्ब आईएनजी, पढ़ना क्या है, रीड, आईएनजी, ये निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। मैं 9 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्लस है टाइम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ट्रांसलेट करिए, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब का एनजी, प्रतीक्षा करना, वेट के बाद हमेशा फॉर लगता है, तुम्हारी, यू, उसके बाद सिंस, देखिए निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस 9 o'clock। अगर मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव आ जाए, निगेटिव में नहीं आएगा, नहीं की इंग्लिश नॉट, और नॉट का यूज हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो हम लोग यही हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ नॉट लिखते हैं तो नॉट के पहले 2 हेल्पिंग हो जाएगा, अब कितना होना चाहिए, 1, इसलिए हम लोग नॉट यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे, दोनों के बीच में, तो इसके पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक। तो मतलब हैड के बाद नॉट कर देना है, देखिए हैड के बाद नॉट, बाकी सब अपने जगह पे है। वह 1 महीने से गरीबों की मदद नहीं कर रहा था प्लस टाइम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और नहीं लिखा इसलिए निगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अब पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही, उसके बाद हैड, ठीक, उसके बाद नॉट, यही देख के लिखना है, फिर बीन, फिर वर्ब का एनजी, मदद करना की इंग्लिश हेल्पिंग आईएनजी जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट गरीबों, द पुअर। अब इसके बाद सिंस या फार, समय देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, महीने का नाम रहेगा तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो से की इंग्लिश फार, 1 महीना, ये मंथ, 1 मंथ भी लिख सकते हैं। अगला, मान लीजिए सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होगा। अब उसमें देखेंगे हम कि हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, ये रूल सिर्फ क्या के लिए, किसके लिए, क्या, कि क्या सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, और क्या, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, ठीक है ना। पहले हमको ये देखना चाहिए, अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, कहाँ आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में, अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उसका आंसर यस या नो में आएगा। देखिए ये क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, अब इसको अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे थे कर दें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी में रहने देते हैं, या थे ही कर देते हैं, नहीं तो बहुत लोग होंगे। चलिए, क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे थे, क्या स्टार्ट में आया है, तो इसका आंसर हम या तो यस में देंगे या तो नो में। अब आपसे पूछा जाए क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे थे, तो आप क्या कहेंगे, गोरखपुर, पेन, बुक, नहीं, आप कहें, इसका जवाब आप देंगे यस,
या नो। क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे थे, तो बोलेंगे हाँ या बोलेंगे नहीं। मतलब इसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में। ठीक, तो अगर इस टाइप का सेंटेंस है, ठीक, और ये देखिए तुम 1 घंटे से क्या पढ़ रहे थे, ये क्या बीच में आ गया, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, तो इसका आंसर यस नो में आएगा। और यहाँ पे जब हम क्या बीच में कर देंगे तो हमको यस नो अब नहीं बोलना है, हमको अब आंसर देना पड़ेगा। तुम 1 घंटे से क्या पढ़ रहे थे, तब हमको बोलना पड़ेगा नावल पढ़ रहे थे, प्रोज पढ़ रहे थे, पोइट्री पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे, गोरखपुर पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कमरे में पढ़ रहे थे, मैथ फील्ड में पढ़ रहे थे, यहाँ यस नो नहीं आएगा। ठीक, तो इसको अगर यहाँ क्या स्टार्ट में आएगा तो इसको यस नो टाइप बोलते हैं। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस है उसमें क्या स्टार्ट में आया है, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ गया, ठीक, जैसे ये आया है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमको इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। ठीक, हिंदी में कहाँ दिया है, मिडिल में, बीच में, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये सबसे पहले चला जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिए, क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ इसका व्हाट नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर बीच में रहेगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, देखिए अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन, तो हैड बीन को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि किसी भी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर हम इस बीन को उठा के यहाँ लिख दें सब्जेक्ट के पहले, हैड बीन, दोनों को अगर पहले लिख दें तो सब्जेक्ट के पहले कितना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, 2, जबकि होना कितना चाहिए, 1। इसलिए हम लोग केवल हैड को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, बाकी सब अपने जगह पे रहेगा। क्या मोहन 1 घंटे से गीत गा रहा था, लास्ट में क्या लिखा है, रहा था, है क्या दिया है, समय, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे ये इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, स्टार्ट में, तो यही वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक, क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट में आ गया। अगर यही क्या बीच में रहता तो हम लोग लिखते, ठीक है ना। तो पहले हैड लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का ing, गाना की इंग्लिश सिंग, ing जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट गीत, सॉन्ग, सिंस फॉर, तो 1 घंटा अनिश्चित है इसलिए फॉर 1 घंटा यहाँ आ गया। ठीक, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में दिया है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो जब इंग्लिश बनेगी तो वही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इंग्लिश में कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट में। देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर मिडिल में आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड हिंदी में मिडिल में आएगा, उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब के पहले यहीं पे लिखेंगे। ठीक, वही स्ट्रक्चर देखिए लिखा है, दोनों मिलाइए, दोनों सेम है, केवल हैड के पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, तुम 2 महीने से कहाँ खेल रहे थे, मान लीजिए 2 महीने से कहाँ खेल रहे थे लिखा है, एक टाइम लिखा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव का मार्क है, इसलिए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कहाँ पे है, मिडिल में, बीच में, तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये सबसे पहले चला जाएगा। ये देखिए कहाँ की इंग्लिश, ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, फिर बीन, फिर वर्ब का ing, खेलना का इंग्लिश प्ले में ing जोड़ दीजिए। ठीक, फिर सिंस या फार, तो सिंस या फार, तो यहाँ 2 महीना पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फार, फिर समय 2 महीना 2 मंथ। ठीक, वह सुबह से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा था प्लस समय, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा इसलिए इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं भी जोड़ दिया है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है ना, ये केवल इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगर इंट्रोगेटिव है चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है कि मिडिल में, तो मिडिल में दिया है, यही रूल से होगा ट्रांसलेट। बस नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद यहीं जोड़ दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्योंकि इंग्लिश वाई, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट कौन है इसमें,
वह की इंग्लिश ही। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नहीं की इंग्लिश यही सब्जेक्ट के बाद बोले, सब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिए। फिर बीन, फिर वर्ब का ing, वर्ब कौन है, याद करना, याद करना का इंग्लिश लर्निंग। फिर ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, उसके बाद सुबह से की इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।